बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमान जी महाराज, श्री शंकर पार्वती जी, प्यारे कृष्ण कन्हैया गुरुदेव भगवान, सभी लोग सुंदर सुंदर आसन पर बैठ के हमारे संग सत्संग करिए। 5वां अध्याय सुखदेव जी का राजा परीक्षित से परमेश्वर की महिमा का वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत में सब लीला व चरित्र परमेश्वर का लिखा है। भागवत पुराण को उन परब्रह्म का स्वरूप समझना चाहिए जिनकी नाभि से कमल का फूल निकलने से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उन्हीं ने महादेव को उत्पन्न किया। तुम तक्षक सांप के काटने और अपने मरने का कुछ डर ना करो। सब जगह परमात्मा पुरुष को वर्तमान देखो। आदि अंत व मध्य में केवल परब्रह्म अविनाशी पुरुष को जो उत्पन्न होवे व मरने से रहित है सत्य जानो। संसार का सब व्यवहार झूठा समझो, तब तुमको मालूम होगा कि कौन किसको काटता है। अपने अज्ञान व परमेश्वर की माया से संसारी लोग उत्पन्न होना व मरना मालूम करते हैं। सच पूछो तो आत्मा सदा अमर रहकर भी कभी नहीं मरता और यह शरीर माया के गुणों से बनता व बिगड़ता रहता है। जिस तरह पानी भरे हुए बर्तन में छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं, बर्तन तोड़ डालने से फिर वह छाया सूर्य में मिल जाती है और बर्तन के तोड़ने से सूर्य का नाश नहीं होता, उसी तरह शरीर उत्पन्न होने से जन्म लेना और उसका नाश होने से मरना कहा जाता है। इसलिए परमात्मा को सूर्य रूपी जानकर शरीर को बर्तन के समान समझना चाहिए। यह शरीर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तत्व, मन और बुद्धि 17 वस्तु मिलाकर तैयार होता है। बुद्धि को रथ रूपी और मन को उस रथ का घोड़ा जानना चाहिए। उस मन में परब्रह्म का प्रकाश मिलने से शरीर को चलने फिरने और खाने पहनने की सामर्थ्य होती है। जब वह प्रकाश शरीर से निकलकर विलग हो जाता है, तब शरीर मुर्दा होकर सिवा गल व सड़ जाने के कुछ काम नहीं आता। 84 लाख योनि में नारायण की शक्ति है और बाहर भी वही परमेश्वर काल रूप से रहते हैं। सो तुम अपना शरीर माया का बनाया हुआ समझकर परमात्मा को तन से अलग जानो। ब्राह्मण के शाप के अनुसार तक्षक सांप के काटने से आज तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। जीवात्मा जो शरीर से बिलग रहता है वह नहीं मरेगा। अब तुम्हारे मरने का समय निकट आ पहुंचा है, इसलिए परमेश्वर के चरणों में मन लगाकर उनके नाम का स्मरण करो और इस बात का विश्वास मानो कि नारायण का नाम लेने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं। भागवत पुराण सुनने से अब तुम्हारी मुक्ति होने में संदेह नहीं रहा। जब तुम श्याम सुंदर का ध्यान करोगे तब उनकी ज्योति में लीन होने से इस शरीर के छूटने का ज्ञान ही नहीं रहेगा। ऐसा मूल मंत्र जिसमें सब गुण परमेश्वर के लिखे हैं हमने तुमको सुना दिया। इससे उत्तम कौन वस्तु चाहते हो? इस अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से पढ़ने व सुनने वाले अवश्य मुक्त पदवी पर पहुंचते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 6वां अध्याय राजा परीक्षित को तक्षक सांप का काटना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जब श्रीमद् भागवत 7 दिन में सुनकर राजा परीक्षित का अज्ञान जाता रहा और परमात्मा को शरीर से अलग सब जगह वर्तमान देखने से शरीर की प्रीति छूट गई, तब उसने विधि पूर्वक सुखदेव जी की पूजा करने व चरण पर गिरने के उपरांत हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, आपने मेरा संदेह व शोक छुड़ाकर मुझे उद्धार किया। महात्मा व परोपकारी लोग सदा से अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान रूपी रस्सी थमाकर निकालने के उपरांत भवसागर पार उतार देते हैं। यह भागवत पुराण जिसके आदि मध्य और अंत में श्री कृष्ण जी का महात्म्य लिखा है, सुनकर मेरा मन हरि चरणों में लीन हो गया। इसलिए अब मुझे तक्षक सांप के काटने और अपने मरने का कुछ डर नहीं रहा। आज 7वें दिन तक्षक के काटने से मैं यह शरीर त्याग करूंगा। आप आज्ञा दीजिए तो बोलना छोड़कर श्याम सुंदर स्वरूप का ध्यान लगाऊं। सुखदेव जी ने कहा कि इस समय तुमको हरि चरणों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जब यह वचन सुनकर परीक्षित आंखें बंद करके श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगा और सुखदेव जी व सब ऋषिश्वर वहां से उठकर अपने अपने स्थान को चले गए। तब तक्षक सांप पहर दिन रहे अपने स्थान से ब्राह्मण का रूप धरकर परीक्षित को काटने चला। उसी समय
कश्यप जी की आज्ञा से धन्वंतरी वैद्य तुमड़ी आदि सब औषधियों को झोले में लेकर परीक्षित को अच्छा करने के लिए घर से निकले। जब राह में ब्राह्मण रूपी तक्षक ने धन्वंतरी को देखकर पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आज हस्तिनापुर में तक्षक सर्प राजा परीक्षित को काटेगा, इसलिए मैं उसका विष उतारने जाता हूँ। यह बात सुनकर माया रूपी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या तुम तक्षक सांप के काटे हुए को अच्छा कर सकते हो? धन्वंतरी बोले, तक्षक क्या, किसी तरह का सांप काटे मैं अच्छा कर सकता हूँ। यह वचन सुनकर उसने कहा कि तक्षक सांप मैं हूँ, मैं एक वृक्ष को काटता हूँ, तुम फिर उसे हरा कर दो तो मुझे विश्वास हो कि परीक्षित का विष उतार सकोगे। धन्वंतरी ने कहा, बहुत अच्छा। जैसे ही तक्षक ने उसी जगह बरगद के वृक्ष को काटा, वैसे ही वह वृक्ष एक लोहार समेत जो उस पर चढ़ा हुआ लकड़ी काटता था, तक्षक के विष से जलकर राख हो गया। धन्वंतरी ब्राह्मण ने आचमन करके संजीवनी मंत्र पढ़कर जैसे उस राख पर पानी का छींटा मारा, वैसे राख से डाली व पत्ता निकलकर 2 घड़ी में फिर वृक्ष ज्यों का त्यों तैयार हो गया। लकड़ी काटने वाला लोहार भी जी उठा। यह हाल देखकर तक्षक सांप घबराकर धन्वंतरी से बोला, हे द्विजराज, तुम किस वस्तु की चाह रखकर परीक्षित का विष उतारने जाते हो? धन्वंतरी ने उत्तर दिया कि हम ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिससे बहुत लोगों का भला होता है, जिलाकर मुंह मांगा धन पावेंगे। तक्षक बोला, महाराज, तुम केवल विष उतारने का मंत्र जानते हो या और भी कुछ ज्ञान रखते हो? धन्वंतरी ने कहा कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की बातें जान सकता हूँ। यह बात सुनकर तक्षक ने पूछा, हे द्विजराज, पहले तुम विचारो कि राजा परीक्षित की आयु पूरी हो चुकी या कुछ और बाकी है? धन्वंतरी ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि परीक्षित की आयु पूरी होकर अब थोड़ा विलंब उसके मरने में रह गया है। यह बात सुनकर तक्षक बोला कि महाराज, जब ऐसा है तब तुम्हारा मंत्र उसको गुण न करेगा। उसकी कुछ आयु होती तो तुम उसे अवश्य जिला देते, और तुम्हें द्रव्य की चाह है तो मुझसे लेकर अपने घर चले जाओ। धन्वंतरी ने कहा, बहुत अच्छा। तक्षक ने एक वृक्ष के नीचे उनको द्रव्य बतला दिया। धन्वंतरी वहां खोदकर जितना उनसे उठ सका उतना द्रव्य लेकर अपने घर चले गए। तक्षक हस्तिनापुर में जाकर कीड़ा रूप से एक फूल में बैठ गया। जब ब्राह्मणों ने वह फूल उठाकर राजा परीक्षित को दिया, तब कीड़ा रूपी तक्षक ने फूल से निकलकर जैसे परीक्षित को काट लिया, वैसे ही राजा का शरीर जलकर राख हो गया और चैतन्य आत्मा दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ में पहुंचा। तक्षक सांप वहां से उड़कर इंद्रलोक में चला गया। यह हाल देखकर जितने लोग उस जगह बैठे थे रोने लगे। नगर वालों ने यह समाचार सुनकर बड़ा शोक किया। जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित को दाह देकर शास्त्र अनुसार उनका क्रियाकर्म किया और मंत्रियों की इच्छानुसार राज सिंहासन पर बैठा। जो लोहार वृक्ष के साथ जलकर फिर जी उठा था, उसने हस्तिनापुर में आकर वहां का सब हाल तक्षक सांप और धन्वंतरी ब्राह्मण से जो बातें हुई थी, ज्यों की त्यों सब लोगों से कही। यह समाचार परीक्षित के मंत्रियों ने सुनकर तक्षक से बहुत बुरा माना। जब जन्मेजय को 12 वर्ष राजगद्दी पर बैठे हो चुके, तब उसने भी मंत्रियों से तक्षक व धन्वंतरी की बातचीत का हाल सुनकर बहुत क्रोध करके कहा कि तक्षक ने श्रृंगी ऋषि के शाप देने से मेरे पिता को काटा तो उसका दोष नहीं था, पर उसने धन्वंतरी वैद्य को राह में द्रव्य देकर हस्तिनापुर आने से रोका, इसलिए मैं उसे अपना शत्रु समझकर इस तरह सब सांपों को अपने पिता के बदले जला डालूंगा, जिसमें उनका वंश संसार में ना रहे। यह बात विचार कर जन्मेजय ने ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों को बुलाकर उनसे विनय किया कि आप लोग कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिसमें सब सांप जलकर मर जावे। ब्राह्मणों ने कहा, बहुत अच्छा, सर्प सत्र यज्ञ करने से सब सांप आपसे आप आकर जल जाते हैं, वही करो। जब जन्मेजय ने सारस्वत ब्राह्मण को आचार्य बनाकर वह यज्ञ करना आरंभ किया, तब मंत्र के प्रभाव से हजारों सांप दौड़े हुए वहां चले आए और आहुति देते समय अग्निकुंड में गिरने और जलने लगे। जब इसी तरह करोड़ों सर्प उस यज्ञ में जलकर मर गए और तक्षक अपने प्राण के डर से इंद्र की शरण में जा छिपा, इसलिए यज्ञशाला में नहीं पहुंचा। तब जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज, सब सांप जलकर मरे जाते हैं, पर मेरा शत्रु तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि तक्षक सांप इंद्र की रक्षा करने से अब तक यहाँ आकर नहीं जला। यह बात सुनकर जन्मेजय ने यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों से कहा कि महाराज, मेरे शत्रु की रक्षा करने से इंद्र भी मेरा बैरी ठहरा। क्या तुम्हारा मंत्र ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता कि तक्षक इंद्र समेत यहाँ आकर जल जावे?
ऋषिश्वरों ने उत्तर दिया कि परमेश्वर की दया से मंत्र में सब सामर्थ्य है। हम लोग तुम्हारे कहने से वैसा ही मंत्र पढ़ेंगे। जैसे ब्राह्मणों ने वही मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति डाली, वैसे ही राजा इंद्र का सिंहासन जिसके नीचे वह सर्प बैठा था तक्षक समेत उड़ा। यह हाल देखकर वासुकी नाग के नाती आस्तिक ने बृहस्पति पुरोहित से कहा कि यदि इस समय आप कुछ सहायता इंद्र व तक्षक की नहीं करते तो ये दोनों अग्निकुंड में जलकर मर जाएंगे। तब बृहस्पति गुरु ने आस्तिक को साथ लिए हुए यज्ञशाला में आकर अंगिरस गोत्री ब्राह्मण यज्ञ कराने वालों से, जो उनके कुल में था, कहा कि तुम लोग आहुति देने में थोड़ी देर लगाकर यही पूर्णाहुति की जन्मेजय से दक्षिणा मांग लो, जिसमें इंद्र व तक्षक का प्राण बच जावे। जब मंत्र के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन तक्षक समेत उड़ता हुआ यज्ञशाला में आ पहुंचा, तब बृहस्पति गुरु और आस्तिक ने बहुत स्तुति करने के उपरांत जन्मेजय से कहा, हे राजन, परीक्षित को ब्राह्मण के साप से मरना लिखा था, इसमें तक्षक का कुछ दोष नहीं है। तक्षक सब सर्पों का राजा है, अमृत पीने से वह मर नहीं सकता। और तुम जो समझते हो कि तक्षक के काटने से हमारा बाप मरा, सो यह बात ज्ञान के बाहर है। मरना जीना, दुख सुख हानि लाभ परमेश्वर की इच्छा और अपने प्रारब्ध से होता है। जिस तरह संसारी लोग आग से जलने, पानी में डूबने, शस्त्र द्वारा मारने, सांप के काटने, बाघ के खाने, स्थान से गिरने, विष देने और अनेक रोग आदि से जैसा जिसके प्रारब्ध में लिखा रहता है मर जाते हैं, पर एक बहाना होकर मृत्यु का नाम कोई नहीं लेता। उसी तरह तुम्हारा पिता भी अपने प्रारब्ध के अनुसार तक्षक सांप के काटने से मरकर मुक्त पदवी पर पहुंचा। तुमने एक तक्षक के बदले करोड़ों सर्प बिना अपराध मार डाले। ज्ञानी व धर्मात्मा को ऐसा नहीं चाहिए। अब अपना क्रोध क्षमा करके यह यज्ञ मत करो। परीक्षित का मरना अपने प्रारब्ध से समझकर और सर्पों को न जलाओ। किसी के मारने से कोई नहीं मरता। उन परमेश्वर को दंडवत करनी चाहिए जिनकी माया से लोगों का यह अभिमान उत्पन्न होता है कि हमने अपने शत्रु को मारकर जीत लिया। नारायण जी केवल यह बात कहने के लिए बनाकर सबका मारना व जिलाना अपने अधीन रखते हैं। दूसरे किसी को यह सामर्थ्य नहीं है जो इस विषय में कुछ कर सके। जब यह बात बृहस्पति गुरु और आस्तिक नाग से सुनकर जन्मेजय को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसने ब्राह्मणों से कहा कि पूर्णाहुति अग्नि में मत डालो। उस समय तक्षक ने जन्मेजय को ऐसा वरदान दिया कि जो लोग हमारा व तुम्हारा स्मरण करेंगे उनको कोई सर्प नहीं काटेगा। तब जन्मेजय ने ऋषिश्वरों और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया। तब बृहस्पति गुरु, जिनकी दया से इंद्र व तक्षक के प्राण बचे थे, उनको अपने साथ लेकर चले गए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने श्याम सुंदर को ध्यान में दंडवत करके सौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि हमने अमृत रूपी भागवत पुराण तुम लोगों को सुना दिया। इसके प्रताप से सब पाप छूटकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी व सौनकादिक ऋषिश्वरों से शुभ अशुभ कर्मों का फल कहना। सूत जी ने सौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि इंद्रादिक देवताओं को परमेश्वर की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य जैसा पुण्य यज्ञ व तप आदि करे उसको वैसा स्वर्ग देना चाहिए, और पाप करने वालों को धर्मराज उसके कर्म के अनुसार नरक में भेज देवे। जो लोग केवल परमेश्वर का भजन व स्मरण करते हैं उनको इंद्रपुरी से ऊपर ब्रह्मलोक में जगह मिलती है। नारायण जी की निर्गुण पूजा व भजन करने वाले वैकुंठ में जाकर महाप्रलय तक वहाँ का सुख भोगते हैं। राजा परीक्षित भी भागवत पुराण सुनने से श्याम सुंदर के प्रेम में लीन होकर वैकुंठ को चला गया। जितना यज्ञ तप भजन व स्मरण संसारी लोग करते हैं उसमें एक किसी अर्थ को चाहने और दूसरा किसी इच्छा के बिना होता है। हमने दोनों तरह का हाल इस भागवत में तुम लोगों को सुना दिया। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत उत्तम है। यह बात सुनकर शौनकादिक ऋषिश्वरों ने 18 पुराण के नाम पूछे। तब सूत जी ने कहा, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, बाराह पुराण, नरसिंह पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण है। ये 18 पुराण हैं। इन सब पुराणों में परमेश्वर का गुण व चरित्र वर्णन किया गया है। किसी पुराण में सात्विकी, किसी में राजसी और किसी में तामसी धर्म लिखा है। श्रीमद् भागवत में केवल सात्विकी धर्म और भगवत गुण वेद व्यास जी ने वर्णन किए हैं। सो हमने तुमको सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां
11वां अध्याय सूत जी का मार्कंडेय ऋषिश्वर की उत्पत्ति को कहना। शौनकादिक ऋषिश्वरों ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे सूत जी, आपने परमेश्वर का गुण व चरित्र हम लोगों को सुनाकर कृतार्थ किया। तुम चिरंजीव रहो। हम लोग अब यह सुनना चाहते हैं कि हमारे कुल में मार्कंडेय ऋषिश्वर ने परमेश्वर की माया किस तरह देखकर बैकुंठ नाथ का दर्शन पाया और व्यास जी ने सब वेदों को किस तरह अलग अलग वर्णन किया। सूत पौराणिक ने कहा, जब ब्रह्मा ने देखा कि कलयुग के मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद पढ़ न सकेंगे, तब ब्रह्मा के विनय करने से नारायण जी ने वेद व्यास का अवतार धारण करके वेदों का सार निकाल लिया और उनका नाम बिलग बिलग रखकर वह सब अपने चेलों को पढ़ाया। जो पुराण वेदों में से निकला था उसका नाम मार्कंडेय पुराण रखा। यह सुनकर ऋषिश्वरों ने पूछा कि पहले यह बतलाइए कि मार्कंडेय ने इतनी बड़ी आयु किस तरह पाई थी। सूत जी ने कहा, मृकंड नाम एक ऋषिश्वर थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। जब ऋषिश्वर ने संतान उत्पन्न होने के लिए देवताओं के नाम पर बहुत तप व होम किया, तब देवताओं ने दर्शन देकर कहा, हे ऋषिश्वर, तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं लिखा है, पर तप व होम करने के प्रताप से तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होकर 12 वर्ष की अवस्था में वह मर जाएगा। यह सुनकर ऋषिश्वर ने विनय किया कि मैं संतान होने की इच्छा रखता हूँ, 12 वर्ष का होकर मर जाएगा तो मैं संतोष कर लूंगा। जब देवताओं के आशीर्वाद से मृकंड के पुत्र उत्पन्न हुआ, तब ऋषिश्वर ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ, तब उसके माता पिता रोने लगे। मार्कंडेय ने उनको रोते देखकर पूछा कि तुम लोग क्यों इतना विलाप करते हो। उन्होंने कहा कि हे बेटा, अब तुम्हारे मरने का दिन निकट आ पहुंचा है, यही समझकर हम लोग रो देते हैं। यह सुनकर मार्कंडेय बोले कि संसार में कोई ऐसा उपाय भी है जिसके करने से हम जीते रहें। उसके माता पिता ने कहा कि हे बेटा, नारायण जी की दया से मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह वचन सुनते ही मार्कंडेय वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगा। जब उसे 6 मनवंतर तप करते बीत गए, तब राजा इंद्र ने डरकर विचारा कि यह ब्राह्मण तप करके मेरा इंद्रासन छीन लेगा। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव, बसंत ऋतु, गंधर्व और अप्सराओं को मार्कंडेय की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उन्होंने हिमालय पहाड़ से उत्तर और भद्रा नदी के किनारे, जहां मार्कंडेय शिला पर बैठा हुआ तप करता था, पहुंचकर क्या देखा कि वहां घने घने वृक्षों की छाया है, अनेक रंग के सुगंधित फूल फल लगे हैं, कोकिला और मोर आदि अनेक पक्षी बैठे हुए सुहावनी बोली बोल रहे हैं। यह शोभा देखकर कामदेव आदि मोहित हो गए। जब प्रातः काल मार्कंडेय अग्निहोत्र करके वहां पर बैठे, उसी समय अप्सराएं उनके सामने नाचकर भाव बतलाने लगी। गंधर्वों ने अनेक बाजा बजाकर 6 राग व 36 रागनी गाई। कामदेव ने कोकिला स्वरूप होकर कामरूपी बाण चलाया। बसंत ऋतु की महिमा से बहुत उत्तम बाग वहां पर तैयार हो गया और शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी। जब नाचते समय एक अप्सरा का कपड़ा हवा से उड़ गया, तब वह गेंद उछालती हुई मार्कंडेय के निकट चली आई, पर मार्कंडेय का चित्त कुछ चलायमान नहीं हुआ। जब अनेक उपाय करने पर भी कामदेव और अप्सरा आदि का कुछ वश उस पर नहीं चला, तब वे लोग शाप के डर से भागकर कांपते हुए इंद्र के पास लौट आए और बहुत लज्जित होकर बोले, महाराज, हमारा पराक्रम मार्कंडेय पर कुछ नहीं चलता। यह हाल सुनकर इंद्रादिक देवताओं ने बहुत आश्चर्य माना। देवता लोग मार्कंडेय के दर्शन के लिए वहां जाकर उनकी स्तुति करके चले आए। जब इसी तरह कुछ दिन और मार्कंडेय को तप करते बीते, तब नारायण जी गरुड़ पर बैठकर वहां आए और अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन मार्कंडेय को देकर कहा कि जो कुछ तुझे इच्छा हो सो वरदान मांग। मार्कंडेय ने बैकुंठनाथ को देखते ही दंडवत किया और परिक्रमा करके स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मैं अपनी आयु अधिक चाहता हूँ। त्रिभुवनपति ने कहा कि तू एक कल्पांत तक जीता रहेगा। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति बैकुंठ को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9वां अध्याय नारायण जी का मार्कंडेय को महाप्रलय का कौतुक दिखलाना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जब मार्कंडेय ब्रह्मा के एक दिन प्रमाण आयु पाने पर भी उसी तरह तप व ध्यान करता रहा, तब कुछ दिन उपरांत नारायण जी ने मार्कंडेय को फिर दर्शन देकर कहा कि अब तू क्या चाहता है। मार्कंडेय हाथ जोड़कर बोला, हे महाप्रभु, अब मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है, पर तुम्हारी माया का थोड़ा सा कौतुक देखना चाहता हूँ, जिस माया से आप सब जीवों को उत्पन्न करके फिर नाश कर देते हैं। बैकुंठनाथ ने कहा कि बहुत अच्छा, आज के 7वें दिन हम तुम्हें अपनी माया दिखलावेंगे।
पावेंगे, पर तुम चैतन्य रहकर मुझे भूल मत जाना, भूलने से तुम्हारा पता नहीं लगेगा। मार्कंडेय ने विनय किया, हे त्रिभुवनपति, मैं आपको कभी न भूलूंगा। जब यह बात सुनकर नारायण जी बैकुंठ को चले गए, तब मार्कंडेय भी वहां अपने स्थान पर चला आया। जब 7वें दिन मार्कंडेय के नदी के किनारे बैठकर तप करते समय महाप्रलय को देखना चाहा, तब क्या दिखलाई दिया कि एक ओर से बड़ी आंधी उठकर मारे धूर के अंधियारा छा गया। यह हाल देखकर मार्कंडेय ने मन में कहा कि हमने आज तक ऐसी आंधी कभी नहीं देखी। फिर चारों ओर से पानी उमड़ा हुआ आकर जहाँ वह बैठा था वहाँ अथाह जल हो गया। उस पानी में वह गोता खाने लगा। कभी गोता खाकर जल में डूब जाता, कभी पानी के बेग से ऊपर निकल आता, कभी घड़ियाल आदि जलचर उसको निगल जाते और कभी अपने मुख से उगल देते। जब मार्कंडेय की समझ में हजारों वर्ष तक उसका यह हाल हुआ, तब वह अपने मन में बहुत लज्जित होकर कहने लगा कि मुझसे बड़ी चूक हुई जो ऐसा वरदान मांगकर इस दशा को पहुंचा। अब परमेश्वर से यह चाहता हूँ कि नारायण जी दया करके मुझको इस पानी से जीता बाहर निकाले। मार्कंडेय को भगवान का ध्यान करते ही जब माया रूपी जल में एक टापू व बरगद का वृक्ष दिखलाई दिया, तब उसने प्रसन्न होकर मन में कहा कि हे परमेश्वर, मुझे किसी तरह इस टापू तक पहुंचा दे तो बरगद की डाल पकड़कर अपने प्राण बचा लूं। जब मार्कंडेय भगवान की दया से उस वृक्ष के पास पहुंच गया, तो उसने क्या देखा कि बरगद का एक पत्ता दोने के समान बना है। उसमें 12-13 दिन की अवस्था का एक बालक श्याम रंग, चंद्रमुख, कमल नयन, अति सुंदर सोता हुआ अपने पैर का अंगूठा हाथ में पकड़े मुंह में डाले चूसता है। जब मार्कंडेय निकट जाकर उस बालक की छवि देखने लगे, तब बाल रूपी भगवान ने अपना श्वास खींचा तो मार्कंडेय मच्छर की तरह उनके नाक में घुस गया और वहां पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, 7 द्वीप, 9 खंड, 10 दिशाएं, 8 लोकपाल, तालाब, वृक्ष, नगर, ग्राम, समुद्र, पहाड़, चांदी व सोने की खाने, ऋषिश्वरों व मुनीश्वरों के स्थान और अपना स्थान आदि सब संसारी वस्तुओं को उस स्वरूप में देखकर आश्चर्य माना। जब श्वास छोड़ते समय नाक के बाहर निकल आया, तब उसने फिर उस बालक को उसी तरह देखकर चाहा कि उसे गोद में उठाकर प्यार करे। ऐसा विचार कर मार्कंडेय ने जैसे उस बालक को उठाना चाहा, वैसे ही बालक रूप भगवान माया रूप पानी व वृक्ष समेत अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय अपनी समझ में करोड़ों वर्ष तक माया का कौतुक देखकर जब चैतन्य हो गया, तब उसने अपने को ज्यों का त्यों नदी के किनारे बैठा पाया और विचारा तो 2 घड़ी से अधिक विलंब नहीं हुआ था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय महादेव व पार्वती जी का मार्कंडेय के पास आना। सूत जी व शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि मार्कंडेय ने माया रूपी महाप्रलय का कौतुक देखकर ध्यान में नारायण जी से विनय किया कि हे त्रिभुवनपति, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो आपकी माया देखने का वरदान मांगा। जहाँ तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषिश्वर, मुनि और ज्ञानी उस माया में फंसे रहते हैं, वहाँ मेरी क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी माया का भेद जान सकूं। जिस तरह मच्छर पहाड़ उठाने की इच्छा रखकर वह काम नहीं कर सकता, उसी तरह मैं यह वरदान मांगकर लज्जित हुआ। मुझे अपने शरणागत जानकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मार्कंडेय ऐसा कहकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिश्वर, परमेश्वर की महिमा जानने के लिए सब छोटे बड़े अपने सामर्थ्य भर परिश्रम करते हैं, पर उनके भेद को कोई पहुंच नहीं सकते। जिसने भेद जानने के लिए गोता मारा, उसका आज तक पता नहीं लगा। अब हम मार्कंडेय ऋषिश्वर का एक हाल और कहते हैं, सुनो। एक दिन महादेवी पार्वती बैल पर चढ़े बहुत से गणों को अपने साथ लिए हुए चले जाते थे। राह में पार्वती जी ने मार्कंडेय को इस तरह परमेश्वर के ध्यान में लीन बैठे देखा, जिस तरह समुद्र का पानी गंभीर रहता है और हवा के बिना नहीं हिलता। तब पार्वती जी ने महादेव जी से हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, इस ऋषिश्वर को तपस्या का कुछ फल दीजिए। महादेव जी ने कहा कि इसे किसी वस्तु की चाह नहीं है, हम इसको क्या दें। हरिचरणों की भक्ति और ध्यान के सिवा यह मुझको भी कुछ नहीं समझता, पर तेरे कहने से हम चलकर इसके साथ 2 बातें करते हैं। साधु महात्मा की संगति करने में बड़ा गुण होता है। जब महादेव जी पार्वती समेत मार्कंडेय जी के पास गए, तब उनको परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन देखा कि इनके जाने का हाल उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश करके जिस चतुर्भुजी मूर्ति
श्याम सुंदर का ध्यान वह करता था, उस स्वरूप को वहां से अंतर्धान करके अपना प्रकाश उस जगह प्रकट किया। जब मार्कंडेय को अपने हृदय में चतुर्भुजी रूप दिखलाई न देकर एक श्वेत वर्ण पुरुष 10 भुजा व 3 आंख वाला, शेर की खाल व मुंड वाला पहने, त्रिशूल व डमरू लिए हुए ध्यान में देख पड़ा, तब उसने घबराकर आंखें खोल दी। तो महादेव को उसी रूप से पार्वती समेत बहुत गण साथ लिए हुए जैसे अपने सामने खड़े देखा, वैसे ही उठ खड़ा हुआ और दंडवत करने के उपरांत परिक्रमा करके उनको बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाया। विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, आप सब देवताओं के मालिक हैं, सब गुणों से भरे हैं। मैं ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो तुम्हारी स्तुति कर सकूं। जिस तरह आपने दयालु होकर मुझे दर्शन दिया, उसी तरह मेरी हजारों दंडवत लीजिए और अपने आने का कारण बतलाइए। यह बात सुनते ही भोलेनाथ ने हंसकर कहा, हे ऋषीश्वर, जिस महाप्रलय में 14 लोकों का नाश हो जाता है, कोई जीव नहीं रहता, उस महाप्रलय को तुमने देखा, इसलिए मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। जितना ब्राह्मण, हरिभक्त और साधु मुझे प्यारे हैं, उतना मैं इंद्रादिक देवताओं से प्रीति नहीं रखता। जिस तरह मुझे अपना भक्त प्यारा मालूम होता है, उसी तरह नारायण जी के सेवकों को भी जानता हूँ। ज्ञानी मनुष्य को हमारे और विष्णु भगवान के बीच में कुछ भेद नहीं समझना चाहिए। जितना तुम्हारी ऐसे हरिभक्तों का दर्शन पाकर संसारी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं, उतना तीर्थ स्नान करने और देवताओं के दर्शन से पवित्र नहीं होते। तुमको जो कुछ इच्छा हो वह वरदान हमसे मांगो, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता। यह वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषीश्वर ने महादेव व पार्वती जी को साष्टांग दंडवत करके विनय किया, हे महाप्रभु, आप साक्षात ईश्वर होकर मुझ अज्ञानी को इतनी बड़ाई देते हैं। जिस तरह कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसी तरह तुम्हारा दर्शन पाने से कुछ इच्छा न रखकर केवल यही वरदान मांगता हूँ कि बैकुंठनाथ और आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। यह बात सुनकर शिवजी ने कहा कि तुम एक कल्प तक चिरंजीव रहकर कभी बूढ़े नहीं होगे। तुमको सदा मेरी और नारायण जी की भक्ति बनी रहेगी और 18 पुराण में एक पुराण तुम्हारे नाम से प्रकट होगा। यह वरदान देकर शिवजी वहां से अंतर्धान होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्कंडेय ऋषीश्वर का सब हाल उत्पन्न होने, तपस्या करने और वरदान पाने का पार्वती जी से वर्णन किया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वरों से कहा कि तुमने मार्कंडेय ऋषीश्वर का हाल जो पूछा, हमने सुना दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय। शौनकादिक ऋषीश्वरों का सूत जी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि का हाल पूछना। शौनकादिक ऋषीश्वरों ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे सूत जी, परमेश्वर के पूजन करने की विधि वर्णन कीजिए और यह बतलाइए कि शंख, चक्र, गदा, पद्म, शस्त्र, वैजंती माला और पीताम्बर जो 8 पहर नारायण जी धारण किए रहते हैं, ये सब कौन वस्तु हैं? सूत जी ने कहा कि तुम लोग बड़ी गुप्त बात पूछते हो, इसलिए मैं अपने गुरु वेदव्यास को दंडवत करके कहता हूँ, सुनो। यह ब्रह्मांड भगवान का रूप है। पृथ्वी पैर, आकाश सिर, सूर्य आँखें, वायु नाक, 10 दिशाएं कान, लोकपाल भुजा, चंद्रमा मन, यमराज दांत, वृक्ष शरीर के रोए, मेघ घटा सिर के बाल, पहाड़ तन की हड्डी, समुद्र पेट, नदियां शरीर की नसें होकर सब व्यवहार संसार का विराट रूप में समझना चाहिए। जो मनुष्य उस रूप का ध्यान लगाकर सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर देखता है और काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि के वश न होकर किसी से शत्रुता व मित्रता नहीं रखता, वह कौस्तुभ मणि, नारायण जी की ज्योति, वैजंती माला, माया, पीताम्बर, चारों वेद, जनेऊ का जोड़ा ओमकार, कानों का कुंडल, सांख्य शास्त्र व योग शास्त्र, मुकुट, ब्रह्मलोक व शेषनाग, उनके बैठने का सिंहासन, पद्म सतोगुण, गदा पराक्रम, शंख जल तत्व, सुदर्शन चक्र अग्नि तत्व, खड्ग आकाश तत्व, सारंग धनुष काल रूप होकर परमेश्वर के तरकश में सब जीवों का कर्म भरा रहता है। बैकुंठ परमेश्वर का छत्र, गरुड़ वेद रूप, लक्ष्मी जी की शक्ति, नंद व सुनंदादिक पार्षद उनकी विभूति हैं। नारायण जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर अपना भूषण व वस्त्र पहने व शंख लिए हुए दर्शन देते हैं। उनका चरित्र कोई नहीं जान सकता। हमने गुरु की कृपा से यह सब कथा तुमको सुनाई। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नारायण जी का ध्यान शंख, चक्र, गदा आदि समेत करता है, उस पर तुरंत प्रसन्न होकर उसे कृतार्थ कर देते हैं।
इतनी कथा सुनकर ऋषिश्वरों ने पूछा कि 12 महीनों में सूर्य भगवान नए नए रूप पृथक पृथक नाम से जो प्रकाश करते हैं उसका क्या कारण है। सूत जी बोले कि सूर्य देवता भगवान जी का एक स्वरूप है, सो क्षण घड़ी और पहर के पहचान करने का ज्ञान उनके प्रकाश से मालूम होता है। चैत के महीने में सूर्य धाता नाम से प्रकाश करते हैं। कृतस्थली अप्सरा उनके आगे नाचती और तुम्बरु गंधर्व गाना सुनाता है। हेती राक्षस उनका रथ पीछे ढकेलता है। बासुकी नाग उस रथ में रस्सी बांधने और कृत्यक्ष उसकी मरम्मत करने के लिए बने रहते हैं। पुलस्थ नाम ऋषिश्वर उनके साथ रहकर स्तुति करते जाते हैं। वैशाख मास में सूर्य का नाम अर्यमा होता है। पुलह नाम ऋषिश्वर, ऊर्जा नाम यक्ष, प्रहेती राक्षस, पुंजक स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कुक्षनीर नाग उनके साथ रहकर अपना अपना काम करते हैं। ज्येष्ठ में सूर्य का नाम मित्र होता है। अत्रि ऋषिश्वर, पौरुषेय राक्षस, तक्षक नाग, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्व यक्ष उनके साथ रहते हैं। आषाढ़ में सूर्य का नाम वरुण होता है। वशिष्ठ ऋषिश्वर, रंभा अप्सरा, हुहु गंधर्व, सहजन्य यक्ष, शवज्ञ नाग, चित्रसेन राक्षस उनके साथ रहते हैं। सावन में सूर्य का नाम इंद्र होता है। विश्वावसु गंधर्व, परमलोचा अप्सरा, श्रोता यक्ष, वै नाम राक्षस उनके साथ रहते हैं। भादों में सूर्य का नाम विवस्वान नाम होता है। उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र नामक राक्षस, असारन यक्ष, भृगु ऋषिश्वर, निम्नलोचा अप्सरा, शंख खाल नाग उसके साथ रहते हैं। क्वार में सूर्य का त्वष्टा नाम होता है। जमदग्नि ऋषिश्वर, कामल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, धृतराष्ट्र गंधर्व, बृहद्वती राक्षस, सत्यजित यक्ष उनके साथ रहते हैं। कार्तिक में सूर्य का नाम विष्णु होता है। अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सुवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषिश्वर, घृतापी राक्षस उनके साथ रहते हैं। अगहन में सूर्य का अंशुमान नाम होता है। कश्यप ऋषिश्वर, तार्क्ष यक्ष, ऋतुसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, बिंदा छात्र राक्षस, महाशंख नाग उनके साथ रहते हैं। पूष में सूर्य का भग नाम होता है। सुवर्ष नाम राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, परण यक्ष ऋषिश्वर, करकोटक नाग, पूर्व चित्ती अप्सरा उनके साथ रहते हैं। माघ में सूर्य का पुरुष नाम होता है। धनंजय नाग, बात नाम राक्षस, सुखेन गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताच अप्सरा, गौतम ऋषिश्वर उनके साथ रहते हैं। फाल्गुन में सूर्य का नाम पर्जन्य होता है, किंतु कतु नाम यक्ष, सुवर्चा राक्षस, विश्व गंधर्व, ऐरावत नाम यक्ष, सेन जिता अप्सरा सूर्य के साथ रहकर अपना अपना काम करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे ऋषिश्वरों, जो मनुष्य प्रातः काल व संध्या समय सूर्य भगवान का स्मरण करके इन सब ऋषिश्वर आदि का नाम लेवे, वह अनेक जन्मों के पापों से छूटकर परम गति को पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय सूत जी का श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा कहना। सूत जी ने सौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जो अमृत रूपी कथा श्रीमद् भागवत हमने तुमको सुनाई, उसमें आदि से अंत तक सब लीला व चरित्र परमेश्वर का लिखा है। पहले व्यास जी व नारद का संवाद, फिर राजा परीक्षित की कथा, जिस तरह उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, फिर सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास आने का हाल, फिर नारद व ब्रह्मा जी से बातचीत। ओम हरे। अवतारों की कथा, विदुर व उद्धव से भेंट, मैत्रेय जी का विदुर को मुख्य ज्ञान सुनाना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वर्णन करना, परमेश्वर का 12 अवतार धरकर हिरण्याक्ष को मारना, कपिल देव का अवतार लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग ज्ञान सिखलाना, सती जी के तन त्याग करने और यज्ञ विध्वंस होने का हाल कहना, राजा ध्रुव, पृथु, प्राचीन महर्षि बर्हिष, पुरंजन और प्रियव्रत की कथा, 7वां द्वीप, 7 समुद्र, 9 खंडों का हाल, वृत्तासुर दैत्य का मरना, नरसिंह अवतार लेना, प्रहलाद भक्त की रक्षा करना, गजेंद्र मोक्ष कथा, कच्छप अवतार, 14 रत्न निकालने और समुद्र मथने का हाल, राजा बलि व बावन अवतार की कथा, राजा पुरुरवा व उर्वशी अप्सरा का हाल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, परशुराम, रामचंद्र अवतार, राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला, राजा ययाति, देवयानी और यदु जिनके वंश में श्याम सुंदर त्रिभुवनपति ने वसुदेव जी के घर में अवतार धारण किया, श्याम सुंदर का गोकुल में जाना और अनेक लीला करके नंद व यशोदा आदि सब ब्रजवासियों को सुख देना, व फिर मथुरा में आकर राजा कंस को मारना, जरासंध आदि से युद्ध करना, द्वारिकापुरी बसाना, रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों के ब्याह का हाल,
भौमासुर को मारकर 16,100 कन्या उनके यहाँ से लाकर विवाह करना, बड़े बड़े दैत्यों और अधर्मी राजाओं को मारना, कौरवों पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारना, 56 करोड़ यदुवंशियों का दुर्वासा ऋषीश्वर के शाप से नाश कराना और श्री कृष्ण जी का बैकुंठ में चले जाना। हे ऋषीश्वरों, हमने संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत, मार्कंडेय ऋषीश्वर का हाल और सूर्य भगवान की कथा तुम लोगों को सुना दी। संसारी मनुष्यों को उचित है कि जिह्वा से 8 पहर परमेश्वर का नाम लेकर कानों से उनकी कथा व लीला सुने। नारायण जी के गुण व महिमा की चर्चा आपस में रखकर थोड़ा या बहुत जहाँ तक बन पड़े हरि चरणों में ध्यान लगावे। सब जीवों पर दया रखकर अपनी सामर्थ्य पर मनसावाचक कर्मणा उपकार करते रहें। मनुष्य तन पाने का यही फल समझना चाहिए। जैसा व्यास जी ने भागवत पुराण में परमेश्वर का निर्मल यश लिखा है, वैसा दूसरे पुराणों में वर्णन नहीं किया। जिस सुखदेव जी महाराज की दया से हमने अमृत रूपी कथा तुमको सुनाई, उनको बारंबार दंडवत करता हूँ। जितना फल ब्राह्मण को चारों वेद पढ़ने से प्राप्त होता है, उतना फल का श्रीमद् भागवत पढ़ने व सुनने में जानना चाहिए। क्षत्रिय को इसके पढ़ने व सुनने से विजय और वैश्य को व्यापार में लाभ होता है। मरने के उपरांत मुक्त पदवी मिलती है। शूद्र के सब पाप छूट जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां पुराण, 18 पुराणों का हाल। सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वरों से कहा कि जिन भगवान के चरणों का ध्यान ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, 49 मरुदगण, कुबेर आदि देवता, ऋषीश्वर, योगी और मुनि अपने हृदय में रखकर दिन रात उनका स्मरण व भजन करते हैं और उनके आदि अंत को किसी ने नहीं पाया, उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने देवताओं की रक्षा करने और अमृतादिक 14 रत्न के निकालने के लिए कच्छप रूप धारण किया था, उनको मेरी हजारों दंडवत पहुँचे। हे ऋषीश्वरों, 18 पुराण में जितने जितने श्लोक हैं उनके हाल सुनो। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 30,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं, ब्रह्मवर्त पुराण 18,000 श्लोक हैं, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, बाराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक हैं, वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत का सार 4 श्लोक नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने उसका हाल नारद से बतलाया। नारद ने व्यास जी को उपदेश किया और वेद व्यास ने 18,000 श्लोकों में यह सब हाल विस्तार पूर्वक लिखकर उसका नाम भागवत पुराण रखा। इस पुराण के आदि, मध्य और अंत में नारायण जी का सब चरित्र वर्णन किया गया है। जो लोग इस पुराण को भादों शुदी पूर्णमासी के दिन सुनहले सिंहासन पर धरकर वेद व पुराण जानने वाले ब्राह्मणों को दान करते हैं, उनको परम पद मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 17 पुराणों से उत्तम है। चारों वेदों का सार इसमें लिखा है। जिस तरह नदियों में गंगा, देवताओं में नारायण और तपस्या करने वालों में महादेव जी बड़े हैं, उसी तरह सब पुराणों में भागवत महापुराण उत्तम है। इस पुराण के पढ़ने व सुनने से हमारी व तुम्हारी दोनों की गति हो जाएगी। जिनके नाम लेने और दंडवत करने से सब पाप छूट जाते हैं, पाप और दुख छूट जाते हैं, उन परमेश्वर वेदव्यास और सुखदेव जी महाराज को दंडवत करता हूँ। जिस तरह देवता लोग स्वर्ग में रहकर अमृत पीने से नहीं मरते, उसी तरह संसार में जो लोग अमृत रूपी भागवत पुराण को सच्चे मन से पढ़ व सुनकर उस पर विश्वास रखेंगे, उनको संसार में रोग आदि का दुख नहीं होगा, भूत प्रेत आदि का भय छूट जाएगा और अशुभ ग्रहों का फल नहीं व्यापेगा। चूहा मल श्रुत बिमल मति गंजन लाल कुमार, गौ ब्राह्मण हरि चरित रत माखन लाल उदार, बिरचो माखन लाल श्रीमद् भाषा भागवत, सुनत कटे भवजाल अंत समय हरिपुर बस,
जे जन परम सुजान भूलि लेव सुधारि मन बाल बुद्धि अज्ञान वेद शास्त्र जान्यो नहीं। इति श्री क्षत्रिय वंशावतंश काशीवासी श्री कृष्णदास मक्खन लाल कृत श्रीमद्भागवत भाषा सुख सागरे द्वादश स्कंधा समाप्ता। शंभु भूयात्। श्री कृष्णाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। आज सुख सागर पूरा हो गया है। कल से शुरुआत से पूरा पहले अध्याय से पूरा रिकॉर्ड करके भेजेंगे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति बेवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। भोर भये से सांझ ढले तक सेवा को नित नेम हमारो। स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए वो भोग लगाए वो लागत प्यारो। कब से निहारत आपकी ओर के आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पधारो। जय श्री कृष्ण।